दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बिहार एससीसी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को लेकर के आए हैं और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, एक पाइप अकेला टंकी को 40 दिन में पूरा भर देता है परंतु टंकी में छेद होने के कारण 20 दिन ज्यादा लेता है। तो छेद के कारण कितने दिनों में टंकी आधी खाली हो जाएगी? चलिए सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, देखिए एक पाइप जो अकेला टंकी को 40 दिन में भरता है तो ये 40 दिन में भरता है, ठीक है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण 20 दिन ज्यादा लगता है। तो 40 दिन यहां लगता है और 20 दिन और लगता है, यानी 60 दिन लगता है। तो अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो 120 आएगा। अब 40 से डिवाइड कीजिए 120 में तो 3 आएगा और 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। अब बोल रहा है कि छेद के कारण कितने दिनों में टंकी आधी खाली हो जाएगी, आधी हमको खाली करना है, ठीक है, हमको भरना है। ये टोटल कितना है? तो 120 है, ठीक है। अब जो है सो ये खाली करता है और ये भरता है, तो क्या होगा कि ये हमारा कितना भरेगा? 1 भरेगा, कि क्योंकि 2 खाली हो जा रहा है, 3 भर रहा है, 2 खाली हो जा रहा है, तो 1 हमारा जो है सो भरेगा और टोटल भरना है 120। अब 120 को आधा कर देंगे क्योंकि आधी खाली कर हो जाएगी। कितने दिनों में आधी खाली हो जाएगी? तो आधा टंकी हमको भरना है, तो ये 120 है, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 60 आ जाएगा। हमको अब भरना कितना दोस्तों? तो 60 है, तो 60 है और ये भरता है 1 है, तो कितना आ जाएगा? तो 60 आ जाएगा दोस्तों। कितना दिन? तो 60 दिनों में ये भर देगा। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। सही आंसर क्या आया? सी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे प्रश्न को दोस्तों, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगी। चलिए देखिए दोस्तों, इसको दूसरा प्रश्न क्या रहा है आपका, एक आदमी ने 10% साधारण ब्याज की दर से 300 रुपये उधार लिया। उसने 1 साल के अंत में 60 रुपये भुगतान किया, तो दूसरे वर्ष के अंत में अपना बकाया चुकाने के लिए वह कितना भुगतान करेगा? चलिए ध्यान से समझिएगा दोस्तों, नहीं कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ये थोड़ा सा लंबा प्रश्न है। एक आदमी 10% साधारण ब्याज पर की दर से 300 रुपया उधार लिया, ठीक है, और उसने 1 साल के अंत में 60 रुपया भुगतान किया। अब ध्यान दीजिएगा, 1 वर्ष का ब्याज, अब ब्याज बराबर क्या होता है आप लोग जानते होंगे। ब्याज, देखिए ब्याज बराबर क्या होता है आपको मैं बता रहा हूं और आप लोग सबको जानते भी होंगे दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले इस फार्मूले को बता देता हूं। ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, ये फार्मूला होता है दोस्तों, ठीक है। अब मैं इसको हटा दे रहा हूं आप लोग क्योंकि सभी को जानते होंगे। अब देखिए 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज बराबर मूलधन 300 है, 300 लिखे, समय मूलधन गुने समय गुने दर, तो 1 वर्ष और ब्याज कितना है? तो 10% और बट्टा में कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, ये कट गया, ये कट गया, तो हमारा कितना आया? 3 10 दिया 30 रुपया आया। कितना आया? तो 30 रुपया आया दोस्तों। तो 1 वर्ष के बाद चुकाई गई राशि, 1 वर्ष के बाद, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनिएगा। 1 वर्ष के बाद चुकाई गई राशि, तो 300 प्लस 30 और वो अंत में 60 रुपया का भुगतान करता है, ठीक है, 60 रुपया का भुगतान करता है। तो ये 330 चुकाया, लेकिन क्या बाद में 60 रुपया का भुगतान कर देता है। जब 60 रुपया का भुगतान कर देता है तो उसका ड्यूज कितना रह जाएगा? तो 270 रुपया रह जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब बोला दूसरे वर्ष के अंत में अपना बकाया चुकाने के लिए वह कितना भुगतान करेगा? तो दूसरा वर्ष तो फिर ब्याज लगेगा, तो ब्याज बराबर मूलधन, यानी मूलधन अब कितना रह गया? तो 270 गुने समय 1 वर्ष गुने दर 10% बटा 100। अब इसको काट दीजिए, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, अरे
ये 2 जीरो कट गया। अब आया कितना दोस्तों, तो 27 रुपया आया। तो वहां उसका बाकी था 270 रुपया और 27 रुपया और देगा। तो कितना भुगतान करेगा, भुगतान करेगा, भुगतान करेगा तो कितना करेगा, 270 रुपया प्लस 27 रुपया। अब इसको जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 7 और 7 दूनी 9, ये 297 रुपया आएगा दोस्तों। कितना आएगा, एक मिनट थोड़ा सा क्लियर करते हैं इसको, थोड़ा क्लियर लिखाया नहीं। चलिए, तो वो भुगतान करेगा 297 रुपया दोस्तों। यही आपका आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया, तो ए नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरा सवाल दोस्तों। तीसरा सवाल एकदम सिंपल सा है। बोल रहा है कि 2/4, 5/6 और 10/8 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो इस तरह प्रश्न में आपको कुछ भी नहीं करना है, एकदम सिंपल सा है। क्या है, जैसे 2/4 है, फिर है 5/6 है और 10/8 है। तो जब भी जिस चीज को निकालने के लिए बोले उसको ऊपर लिखिए, यानी एलसीएम आपको ऊपर वाले का लेना है और नीचे वाले का एचसीएफ लेना है। ठीक है, जब ऊपर वाले का एलसीएम लीजिएगा आप, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, तो ऊपर वाले का 10 आ जाएगा और नीचे वाला का एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक लीजिएगा तो इसका आ जाएगा 2 आ जाएगा दोस्तों। अब इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिएगा तो 5/1 आएगा। ठीक है, 5/1 आया। तो सही आंसर क्या आया, तो डी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न आपका कर रहा है, देखिए यदि x प्लस वाई बराबर 2 है और y बराबर 5 हो तो x माइनस वाई का मान क्या होगा। ये तो सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, 5 सेकेंड में बनने वाला प्रश्न है। अब ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई बराबर 2। अब यहां लिखिए x प्लस वाई बराबर 2 और यहां बोल रहा है y बराबर 5 है, तो यहां फिर लिख दीजिए x प्लस वाई का मान 5 लिख दीजिए बराबर 2। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब क्या कीजिए, देखिए x बराबर क्या होगा, ये हमारा इधर चला जाएगा तो ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2 माइनस 5 हो जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, यहां हमारा आ जाएगा -3 आएगा दोस्तों। इतना आप लोग को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बोला x माइनस वाई का मान क्या होगा, x माइनस वाई का मान क्या होगा। तो x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई का मान क्या होगा। तो x बराबर हमारा कितना आया है, ये तो -3 आया है, -3 और y का मान कितना है, यहाँ माइनस का चिन्ह दे दिए और y का मान हमारा जो है सो 5 है, तो यहाँ 5 लिख दिए। अब जो है सो माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो 5 और 3 को जोड़ दीजिए लेकिन चिन्ह रहेगा आपका माइनस का ही। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो -8 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए ये मैं किताब का उतार दिया दोस्तों, ये फोटो खींच करके इसी को उतार दिया जस्ट लाइक। चलिए देखिए अब बोल रहा है दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। सारे के सारे मैं बुक से जो प्रीवियस ईयर का पूछा गया उसी से प्रश्न लाया दोस्तों। तो त्रिभुजों की संख्या पूछ रहा है। अब देखिए कितना त्रिभुज है, देखिए इस तरह का जब त्रिभुज बनता है, ठीक है, तो इसमें 3 त्रिभुज बनता है। अब देखिए कैसे बनता है, एक ये 2 और एक बड़ा वाला, ठीक है, यानी 3 त्रिभुज बनता है। तो इसमें 1 2 यानी इसमें 3 बन गया, फिर 1 2 इसमें भी 3 बन गया, 1 2 इसमें भी 3 बन गया। ठीक है, अब 9 हो गया, 9 हो गया और एक बड़ा वाला लीजिए इसको। ठीक है, तो कितना हो गया, 10 हो गया। अब उसके लिए लीजिए 11, एक 12 और एक 13, 13 हो गया और एक बड़ा वाला, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। और अब देखिए एक ये 13 के बाद एक ये वाला बड़ा वाला हो गया, यानी कितना हो गया
14। टोटल कितना हुआ दोस्तों? तो 14 त्रिभुज हो गया। चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गई होगी दोस्तों। ये 14 त्रिभुज हो गया। सही आंसर क्या होगा? तो 14 होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आज थोड़ा टाइम नहीं मिला जिसके कारण क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा नहीं ला पाया मैं दोस्तों, लेकिन चलिए आज थोड़ा कहीं बाहर जाना है हमको। चलिए अब छठे प्रश्न को देखिए। छठा प्रश्न कह रहा है दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या क्या होगी? तो देखिए दोस्तों, इस तरह प्रश्न आपका 5 सेकंड में बनेगा। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 लिखिए, फिर लिखिए इधर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। और जब हॉरिजेंटल और वर्टिकल जब दोनों बराबर रहे तो कुछ भी नहीं करना, स्क्वायर कर देना है। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 1 मिनट दोस्तों। 1 का स्क्वायर 1 आया, 2 का स्क्वायर 4 आया, 3 का स्क्वायर 9 आया और 4 का स्क्वायर 16 आया। अब इसको जोड़ दीजिए तो देखिए 9 1 10, 10 और 16 4 20, 20 10 30 आया दोस्तों। तो इसमें वर्गों की संख्या कितना है? तो 30 है दोस्तों। आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।